Hey everyone, welcome to our YouTube channel My Journey to the Infinite Source में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है अबाउट अ स्पिरिट एनिमल। जिन लोगों को भी बार बार शार्क अपनी लाइफ में दिखती हैं इन सेंस कि जैसे आप आंखें बंद करते हैं तो आपके उनके फ्लैशेस आते हैं, या आप अगर किसी कोस्टल एरियाज़ में या ऐसे वाटर वाली जगह पे रहते हैं, आप कुछ सोचते हैं तो बार बार आपको शार्क दिखती है, तो ये क्या इंडिकेट करती है। या फिर अगर आप ऐसी जगहों पर नहीं भी रह रहे हैं, आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं और आप आंखें बंद कर रहे हैं, तो जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो आपको अगर बार बार शार्क दिखा रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जो शार्क होती है उसको देखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अदर स्पिरिचुअल एनिमल्स के बारे में बताया था, जैसे कि बटरफ्लाई के बारे में बताया था, तो बटरफ्लाई की कुछ मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए थे। पर शार्क के केस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती हैं। मतलब जैसे बटरफ्लाई हमारा क्या करती है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ बताती है, बट शार्क उधर हमको पॉजिटिविटी की तरफ तो बताती ही है, साथ के साथ वो हमें नेगेटिव भी बताती है। वो कैसे बताती है मैं आपको बताती हूँ। अगर हम शार्क की बात करें तो सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं जिस टाइम पे हमको ये क्रिएचर्स, एनिमल, जो भी हमारे एंजल्स हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ पॉजिटिव एस्पेक्ट और दूसरा इज़ नेगेटिव एस्पेक्ट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर शार्क हमें पॉजिटिव वे में दिखाई जा रही है तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो जब भी आप किसी चीज़ का इन्फ्रेंस निकालें, जब भी हम किसी चीज़ को टोटल इवैल्यूएट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो क्रिएचर को देखने से हमको फीलिंग कैसी आ रही है, कि वो अच्छा हमें फीलिंग हो रही है या बुरी हो रही है, या जिस सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हैं उसे अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने इंटेलिजेंस एंड नॉलेज से उसका आकलन कीजिए कि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके बाद ही हम इनका इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ये शार्क जो है हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स क्या इंडिकेट करके हमको दिखा रहे हैं। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप आइज़ क्लोज करके प्रे करें कि हे स्पिरिचुअल गाइड्स, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा क्लियर वे में समझाएं। मैं ये चीज़ें नहीं समझ पा रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप प्लीज़ उसे अच्छे वे में समझाएं। तो फिर वो कोशिश करेंगे आपको किसी अदर वे में भी समझाने की, या वो और आपको मीन्स फीलिंग के थ्रू, या आपको कुछ जैसे कहते हैं इंट्यूशन के थ्रू आपको और अच्छा गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, जैसे कि आप अभी थोड़ा सा डिप्रेस हैं, चाहे आपको ऑफिस के लेके टेंशन बहुत ज़्यादा सता रही है, या आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो पा रहा है अपनी लाइफ में, या आप बहुत टूट चुके हैं इस टाइम पे, या आप अभी बहुत ज़्यादा अभी इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में नहीं हैं, तो शार्क क्या होती है, शार्क को अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा फियरलेस एनिमल होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, बहुत विशाल होता है उसका स्ट्रक्चर। तो आप देखोगे कि जब वो वाटर में मूव करता है तो वो बिना डरे मूव करता है। तो स्पिरिचुअल गाइड्स कहते हैं आप फियरलेस हो जाओ, हम आपके साथ हैं। जैसे कि शार्क दिखाने का मतलब यही है कि आप शार्क को देखो, जैसे स्मॉल फिशेस होती हैं वो डरती हैं कि हमको कोई खा ना ले, पर शार्क वहाँ पे राजा रानी की तरह बिहेव करती है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। तो वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हैं, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे शार्क एक फियरलेस है, वो स्ट्रेंथ दिखाती है क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो भारी होती है। ऐसे ही वो आपको कह रहे हैं कि आप भी जैसे शार्क की स्ट्रेंथ लाएं अपने अंदर, आप फियरलेस हो जाएं, आप बिल्कुल ना घबराएं, हम आपके साथ हैं। वो बता रहा है शार्क कि आप अपने अंदर एक अथॉरिटी की भावना लाएं। जिस भी चीज़ में आप काम करें, आप सोचें कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, नहीं, मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी है। चाहे वो जॉब की चीज़ हो, या अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो आपको ये बताना चाह सकते हैं कि आप फियरलेस हो जाइए, आप स्ट्रेंथ लाइए, आप अभी टूटिए मत, आप परेशान मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाइए। और शार्क, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचें कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अब शार्क का अगर आप देखेंगे कि जो शार्क का बिहेवियर होता है, शार्क का बिहेवियर कैसा होता है। शार्क जब भी हंटिंग पे जाता है, तो आपने कभी मूवीज़ या किसी में भी देखा होगा, वो एकदम शांत रहता है, साइलेंट। फिर वो जाता है एकदम से फ़िश के आगे और उसे पकड़ लेता है, कई बार, मोस्टली।
ठीक है। जैसे फिशेस को तो वो ऐसे ही करता है, बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें जो कि ह्यूमन ईटिंग शार्क्स होती हैं, वो किस तरीके से आती हैं, वो आते हैं बिल्कुल साइलेंटली कि पता ही ना चले, ताकि उसका प्रे भागे ना। तो अगर वो प्रे को हम अपॉर्चुनिटी मान ले और शार्क को हम खुद को मान ले, तो हमें भी ऐसे शांत तरीके से बिल्कुल साइलेंट इंटेलिजेंटली वो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है और उसे ग्रैस्प करना है। तो ये भी हमें एक शार्क इंडिकेट करती है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैस्प कर लीजिए, ठीक है। अब आगे शार्क का दिखने का एक और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मीनिंग होता है। इन दो चीज़ों के लिए भी हमें स्पिरिचुअल गाइड्स गाइड करते हैं, बट एक थर्ड एस्पेक्ट जो लेना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपको किसी चीज़ की, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि मुझे एक लड़की की, जो मेरी फ्रेंड है, उसकी फ़ोटो दिख रही थी, देन मुझे शार्क दिख रहा था, फिर लड़की की फ़ोटो दिख रही थी और मुझे शार्क दिख रहा था। तो मैं समझ गई कि ये गार्जियन एंजल्स जो भी हमारे आसपास, अगर हम हिंदू कल्चर के हैं, तो जो देवी देवता है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो हमें इंट्यूशन आ जाता है कि हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी देख सकते हैं कि अभी उसकी लाइफ में कुछ खतरा आने वाला है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर ये चीज़ें हमें स्पिरिचुअल गाइड्स अवेयर करते हैं सिचुएशंस के लिए कि आपके साथ भी ये कुछ हो सकता है। अगर आपको कोई सिचुएशन सोचते हुए शार्क दिख रही है, तो शार्क को अगर आप देखेंगे तो जैसे शार्क कैसे मूव करती है वाटर के ऊपर देखोगे, तो उसका जो डॉर्सल ऊपर का फर्स्ट डॉर्सल फिन होता है वो कितना छोटा सा ऊपर से दिखता है, ठीक है। वाटर के सरफेस के ऊपर जो उसका फिन दिखता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पर उसके नीचे की जो शार्क होती है वो भयंकर शार्क होती है। अगर हमें ना पता चले ये शार्क है, तो ऊपर से हम देखेंगे कि ये तो जस्ट एक नॉर्मल है, पर नीचे से देखेंगे इतनी विशाल शार्क होती है, इतनी ख़तरनाक शार्क। अगर उसका टीथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो विशाल होता है। तो ये हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हमें बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है या ये जो पर्सन है ये हार्मफुल है, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन में फंस सकते हो आप, अगर आपने ये काम करा। तो इस चीज़ों को क्या करना है, आपको आकलन करना है, क्योंकि इंट्यूशंस तो आपकी ही है, सिचुएशंस आपके अलावा ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। तो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स ये भी आपको बोल सकते हैं कि ये भी आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, इसको लीव कर दें या इसकी तरफ ना जाएं या इसका सल्यूशन निकालें। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपको हार्म पहुंचा सकती है। क्योंकि जैसे कहने का मतलब है कि अगर उसके डॉर्सल फिन को देखें तो स्पिरिचुअल गाइड सीधा आपको ये बोल रहे हैं एक लाइन में कि जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता। क्योंकि हमें दिख तो वाटर के ऊपर वो स्मॉल सा रहा है, पर नीचे इतनी बड़ी शार्क है। तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो दिख रहा है तुमको वो नहीं है, मतलब वो पर्सन जो दिख रहा है वो नहीं है, या ये जो सिचुएशन इतनी अच्छी तुम्हें लग रही है इसके पीछे बहुत हार्मफुल सिचुएशन से आप इसमें फंस सकते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है शार्क का। बट आप हमेशा नेगेटिव में ना लें इन चीज़ों को। हमेशा हमारे एंजल्स हमें बचाने की ही कोशिश करते हैं, वो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही लाने की कोशिश करते हैं। बट कुछ चीज़ें हमारी दुनिया में नेगेटिव होती हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। लोग कुछ फंसाने की कोशिश करते हैं गलत, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो आप देखें आपको किस इंट्यूशन के साथ दिख रही है। आपको रहना हमेशा पॉजिटिव ही है इस सिचुएशन में भी। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी हैं तो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स यही कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ें दिख रही है और वो असली में सच में नहीं है, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। बट आप फियरलेस रहे, स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। जब वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं इसका मतलब है वो आपको बचा लेंगे। पर आपको करना क्या है, आपको अपने स्पिरिचुअल गाइड्स की बात माननी है, उनके इंडिकेशन पर ध्यान देना है। और अगर आपको उनके इंडिकेशन समझ नहीं आ रहे हैं तो आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ स्पिरिचुअल गाइड्स हेल्प अस, हमें ढंग से समझाने में मदद करो। आप हमें ढंग से समझाओ, चाहे आप सपनों के माध्यम से समझाओ या आप किसी और चीज़ों से समझाओ कि नहीं मुझे अब इस सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ना है। बिकॉज प्रेयर्स आर द बेस्ट आंसर्स। तो आपके प्रेयर ही आपके बेस्ट आंसर्स होंगे। तो यही मीनिंग होता है शार्क का। I hope you understood this. So thank you friends, keep watching.